सबसे पहले गुरु जी की सारी संगत को, गुरु जी का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो चुका है, बहुत बहुत गुरु महाराज के बर्थडे की मुबारक। एंड गुरु जी सबको खूब ब्लेस करें। जो हमने गुरु जी से सीखा मैं वो शेयर करना चाहूंगी। गुरु महाराज कहते थे जब सत्संग होता है तो सब लोग गुरु महाराज का वेलकम करने के लिए आइए। पहले गुरु महाराज जब हम लोग वहां एम्पायर स्टेट जाते थे, हम एक दूसरे को नाम से या किसी के फोन नंबर एक्सचेंज नहीं होते थे, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे ये कौन है। सिर्फ इतना जानते थे कि ये गुरु महाराज की संगत है, गुरु जी के दरबार में आती है। सबसे पहले आप सत्संग पे टाइम पे जाइए। सबसे पहले हमें गुरबानी प्रसाद मिलता है, उसको ग्रहण करिए। गुरु जी हमेशा कहते थे कि गुरबानी सुनिया करो। आई रिमेम्बर एक अंकल एक बार एक कैसेट लेकर आए थे, वहां बंगला साहब गुरुद्वार के बाहर कैसेट्स मिलती हैं। किसी सिंगर की बहुत अच्छे भजन थे उसमें, तो गुरु महाराज को उन्होंने दिखाया कि गुरु जी बड़े सोने भजन है। तो गुरु जी ने क्या एकार जाके सुनिया करो। उनके कहने का मतलब होता था गुरबानी गुरु जी ने क्या गुरुओं की लिखी हुई है। एंड जब हम गुरबानी का ग्रहण करते हैं और हम सत्संग में जाते हैं तो उससे हमारे सोल्स प्योरीफाई होते हैं और हमको अपने हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है, एक सत्संग शेयरिंग से और एक सत्संग में गुरबानी सुनने से। गुरुजी भी चलाते थे भजन, लेकिन जो मैंने देखा पूरी तो गुरबानी चलती थी, उसके बाद जैसे ही एक ओम नमः शिवाय का भजन चलना शुरू होता था उसके बाद लंगर स्टार्ट हो जाता था। आफ्टर लंगर वो चलते थे। मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग भी गुरबानी ही सुनिए। जो गुरुजी ने कहा है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए हमें, अगर हम गुरुजी को मानते हैं तो। गुरुजी को मानना है क्या, हम गुरुजी वाले हैं, लेकिन गुरुजी की बातें भी माननी है हमें। उसके बाद फिर हमें लंगर मिलता है, लंगर खाइए। जल प्रसाद मिलता है। डोंट थ्रो योर बॉटल्स हियर एंड देयर। वो पानी नहीं है, वाटर की बॉटल्स नहीं है संगत जी, वो गुरु महाराज का अमृत प्रसाद है, जिससे लोगों को जल पी पी के, गुरु जी का जल लोग हॉस्पिटल्स में पहुंचा रहे हैं, उससे लोगों को न्यू लाइफ मिल रही है। ये वो ब्लेसिंग्स वाला जल प्रसाद है जिसकी कीमत जिसके साथ बीतती है उसे ही मालूम है। आई विल शेयर माय सत्संग, देन यू कम टू नो कि क्या क्या इस लंगर प्रसाद से गुरु जी करते हैं, क्या कृपा करते हैं लंगर खाने से। एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर दैट देयर इज नो, कोई बड़ा छोटा नहीं है गुरु महाराज के दरबार में, ऑल आर इक्वल। एंड मैं ये भी कहूंगी कोई नई पुरानी संगत नहीं है, बिकॉज नए लोग भी जितनी संगत जुड़ रही है उनको भी गुरु जी कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो ब्लेसेड वंस। और मुझे कई लोगों ने कहा कि जब आप गुरु जी को मिले थे तो हम भी जानते थे गुरु महाराज के बारे में, लेकिन हम क्यों नहीं गए तब। क्योंकि गुरु जी का बुलावा नहीं आया। बिना बुलावे के हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, हमारी कोई औकात नहीं है वहां तक जाने की। कि जैसे हम लोग सत्संग शेयर करते हैं तो कई संगत कहती है बोर हो गए सुन सुन के, ये तो सेम सत्संग है। संगत जी दिस इज नॉट अ स्टोरी। हम वही सत्संग शेयर करेंगे ना जो गुरु जी ने अपने हम पे ब्लेसिंग्स लुटाई हैं, जो वो लुटा लुटा के दे रहे हैं और हम लेने को तैयार नहीं है। और गुरु जी ना वही सत्संग है असली। तो आजकल लोगों को है कि नए नए सत्संग, नई नई स्टोरीज बताओ। लोग बोलते हैं हमें ये सत्संग, अभी का सत्संग सुना रहे हैं। सत्संग तो रोज होते हैं गुरु महाराज के, एवरी मोमेंट इज गुरु महाराज सत्संग। पर जो मेजर आपको गुरुजी ने करे हैं वो सुनाने चाहिए हमें, उनको सबके साथ शेयर करने चाहिए। गुरुजी कहते थे जब काम हो रहा हो तब नहीं, जब पूरा कंप्लीट हो जाए और आपको पूरा ब्लेसिंग मिल जाए उसके बाद एवरीबडी शुड शेयर हिज और हर सत्संग। बिकॉज उनका कहना था कि ब्लेसिंग दोनों बात सुनाती है, दोनों तरफ चल दिया। अब मैं सुना रही हूँ अपना सत्संग, मैं क्यों सुनाती हूँ हर बार, क्योंकि मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उससे, और आप सुन रहे हो आपको भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। गुरुजी दोनों तरफ ब्लेसिंग्स लुटा रहे हैं। सत्संग कोई भी नया पुराना नहीं होता। हो सकता है आपने सुना हो, कई लोग जुड़े हैं आज जिन्होंने नहीं सुना हो। दिस सत्संग इज मे बी गुरुजी उनके लिए बुलवा रहे हैं। गुरु महाराज के दरबार में मैंने देखा है कई बार एक गुरबानी चल रही होती थी, वो खत्म हो गई, दोबारा वही चलनी शुरू हो गई क्योंकि कोई और एंटर किया। 2 बारी एक ही शब्द चलना मैंने सुना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नया बंदा एंटर किया है वो उसकी बात का, उनकी जो शंकाएं थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनका जवाब देने के लिए गुरुजी उनके लिए चलवा देते थे। सब उनके हाथ में होता है। और आज भी हम सत्संग करा रहे हैं, चोला सत्संग का डे, वट एवर, ऑल इज डिसाइडेड बाय गुरुजी। हम कहते हैं हमने किया, हम कोई करने वाले नहीं है संगत जी, ऑल हिज प्लानिंग। जब गुरु महाराज ने इस जन्म में, वैसे तो पता नहीं हम कब से जुड़े हुए हैं, हमारे कुछ बहुत, हाँ मैं कहूंगी हम बहुत ब्लेसेड वंस हैं। मैं अकेली नहीं, सारे नई या पुरानी सारी संगत, वी आर ऑल वेरी ब्लेसेड वंस कि गुरु महाराज ने हमें अपनी संगत चुना। ये भी बहुत भाग्य वाली बात है कि हम गुरु महाराज की संगत हैं। आई फील वेरी प्राउड कि हम गुरु जी की संगत हैं। और गुरु जी कहते थे यही मैं अपना एक परिवार छोड़ के जा रहा है, ऐना नहीं काम आना है और किसी ने काम नहीं आना।
सो संगत के साथ जुड़ के रहिए और उनसे प्यार करिए, देखिए फिर नजारे, वो सारे हेल्प करते हैं। इट वॉज अराउंड 98-99 जब गुरु महाराज ने हमें सबसे पहले दर्शन दिए। मेरी आंटी है आशा आंटी, शी वॉज इनकम टैक्स कमिश्नर दिल्ली दैट टाइम। तो उनको उनके घर गुरुजी ने आना था और आंटी ने बुलाया। जनरली लोग गुरु महाराज के साथ मिलवाते थे क्योंकि किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, हेल्थ इशू, एनी कोई फाइनेंशियल इश्यूज। तो सारे लोग कहते थे कि चलो हमारे गुरुजी हैं, हम उनसे आपको मिलवाते हैं एंड ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे न्यू कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था, सो उनको बुलाया हमें आंटी ने कि हमारे घर आओ, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लो। हमें गुरु महाराज के बारे में कुछ नहीं मालूम था संगत जी। वी वेंट टू आशा आंटीज हाउस और गुरु महाराज हमारे अंतर्यामी हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना उनसे अरदास करने की जरूरत है। जिस तरफ जाइए माथा टेकी, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको स्कैन कर लेते हैं अपनी आंखों से कि इनको क्या प्रॉब्लम है। हमने कुछ नहीं बताया, जैसे ही माथा टेका मेरे अंकल ने, गुरु जी ने कहा कल एक लोटा और ओम लेके हम एम्पायर स्टेट आ जाएंगे। सो हमने नेक्स्ट डे एक लोटा लिया और ओम, लोटा जो तांबे का बोला था, और ओम लिया और वी रीच्ड गुरु महाराज दरबार, जब वो गुरु जी एम्पायर स्टेट बैठा करते थे। अंकल वहां गए। वी वर स्टेइंग एट नोएडा दैट टाइम एंड आई थिंक अंकल को कई बार गुरुजी बुलाते थे, और नोएडा वाला आ गया। सो हम लोग वहां गए और अंकल गए पहले सबसे। सो एज ही वेंट देयर, उससे पहले गुरुजी बहुत पंडितों के पास जाते थे। अंकल ने हर उंगली में एक रिंग पहनी हुई थी, जिन चीजों को गुरुजी बिल्कुल मानते नहीं है। गुरुजी कहते हैं पंडितों के पास मत जाओ, रिंग्स मत पहनो, उनका बैड इफेक्ट होता है। सो एनीवेज बाद में आई एम वेरी थैंकफुल, वो सब हट गया हमारे से, तो अंकल ने सब कुछ रिमूव कर दिया। तो अंकल जैसे एंटर किए, अंकल ने सोचा मैं जाऊंगा जैसे पंडितों के पास जाता हूँ, कुछ करेंगे और मैं वापस आ जाऊंगा, पर ऐसा नहीं था। गुरुजी ने अंकल को कहा कि जाओ बैठ जाओ, ऐसे इशारा किया बैठ जा। तो अंकल जाके बैठ गए और जैसे जैसे संगत कर रही थी अंकल ने भी वही फॉलो किया। चाय प्रसाद आई, चाय प्रसाद ली, फिर उसके बाद हलवा बटा अंकल ने भी खाया। उसके बाद लंगर बटा, जो कि एक थाली में 4 लोग खाते थे, सो वो भी अंकल ने लिया। एंड उसके बाद जब आज्ञा का वक्त आया, सब लोग उठ के आज्ञा लेने लगे, तो अंकल को गुरुजी ने ऐसे उंगली से इशारा किया और बुलाया। सो अंकल गए और अंकल ने जाके वो ओम और लोटा दिया उनको, और उन्होंने हाथ में ऐसे लिया ओम और लोटा और कुछ ब्लेस किया उसको और अंकल को लौटा दिया। बोले कि ऐसे जिन्ना राती पानी भर के सोना है रोटे, सवेरे जिन्ना पी सकते हो पी लेना, बाकी नाल दी बाल्टी च पा लेना। बात खत्म हो गई। और जो ओम है उसको गोल्ड की चेन में अंकल ने आज भी पहना हुआ है, इन्हों गले च पा लेना। अंकल वापस आ गए। अंकल ने कभी नहीं सोचा अभी वापस भी जाएंगे उनके पास, बट संगत जी गुरु जी के पास जो भी आता है ना, आता था, उनको कहते थे आयो ते आंदे रहा करो। तो अंकल को भी यही कहा, आयो ते आंदे रहा करो। तो जैसे वीकेंड हुआ तो अंकल को एक विचार उत्पन्न हुआ। ही टोल्ड अस कि चलो मैं आप लोगों को गुरु महाराज के दरबार में लेके जाता हूँ। मैं वहां गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो संगत जी अंकल को उन्होंने गुरु जी ने बुलाया, बुलावा आया और अंकल हमको लेके गए। छोटे बच्चे अलाउड नहीं थे। मेरे बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं एंड उस समय एक बेटा 10 साल का था, एक 13 साल का था। मैं उन दोनों बच्चों को लेके अपने साथ गए हम लोग, और गुरुजी ने हमें हर हफ्ते बुलाया उसके बाद, एंड हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। बच्चे भी जाते थे, बैठते थे, खूब प्रसाद गुरुजी ने उनको खिलाया। एंड मैं तो कहूंगी बहुत ब्लेस किए हुए बच्चे हैं गुरुजी के। गुरुजी ने उनके साथ उनको बहुत खुशियां और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ऑल हिज ब्लेसिंग्स। वो बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी हम ऐसे नहीं थे जैसे गुरुजी ने, ये सब ब्लेसिंग कहीं से गुरुजी से आ रही हैं हमको। सो थैंक यू गुरुजी फॉर ब्लेसिंग देम। एंड उसके बाद हमारी जर्नी चलती रही एंड गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल करके बखाना। तो एक दिन भजन, ये गुरबानी चल रही थी, ऑल ऑफ अ सडन गुरबानी रुक गई। गुरबानी चलती थी, रुक गई, और एक आंटी को गुरुजी ने कहा चल आंटी डांस कर। आंटी उठी, आंटी ने डांस किया। एक पंजाबी का डांसिंग नंबर लग गया, सॉन्ग, एंड शी डांस्ड ऑन दैट। एंड फिर बंद हो गया मैं म्यूजिक और आंटी को इशारा किया गया और आंटी बैठ गई। दोबारा से गुरबानी चलनी शुरू हो गई। हम भी हैरान हो रहे थे कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। सो संगत जी हमें नहीं पता था, सॉरी हमें नहीं पता था कि रब हमारे सामने बैठा है, क्योंकि गुरुजी ने हम लोगों के आंखों पे पर्दा डाला हुआ था। हमने गुरुजी को हमेशा एक गुरु माना कि गुरुजी हैं, ये कल्याण कर रहे हैं। सो क्योंकि गुरुजी सबको कहते थे जा ऐश कर कल्याण कितना, बस ये 2 वर्ड्स तो बोलते थे। उसके बाद बस वो आंटी बैठ गई और गुरबानी चलनी शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर बाद गुरबानी बंद हो गई और गुरुजी ने कहा उस आंटी को, आंटी खड़ी हो और 10 तेरे नाल की होया, सत्संग कर। सो क्योंकि हमारे गुरुजी व्याख्यान नहीं देते थे, कुछ नहीं बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, इसलिए वो उनका यही वे था
क्योंकि ही कुड नॉट से कि मैं रब तुम्हारे सामने बैठा हूं। तो वो कहते थे कि बता तेरे साथ मैंने क्या किया कल्याण। वो आंटी खड़ी हुई, आंटी कहती है कि मैं चल नहीं पाती, घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है, मैं कैसे गुरु महाराज के दरबार में आई और जमीन पे बैठ गई, वहां चेयर्स नहीं होती थी। सबसे पहले कल्याण के वो शी कुड सिट ऑन द फ्लोर। उसके बाद फिर गुरुजी ने, जो बंदा चल नहीं सकता उसको गुरुजी ने कहा उठ डांस कर। वो आंटी में कहां से शक्ति है, आंटी ने डांस किया। एंड उसके बाद उसने अपने पैर ऐसे ऊपर करके नीचे करके बताया, बोले मेरे घुटने ठीक हो गए हैं एंड आई कैन वॉक नाउ। सो गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना हुआ। ऐसे ही जो लंगर प्रसाद है, एक आंटी लंगर खा रही थी, उसको गुरुजी ने 3 रोटियां दे दी थी, रोटी प्रसाद। तो वो आंटी ने 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई। नेक्स्ट डे व्हेन शी केम, नेक्स्ट टाइम, तो 2-3 खा के और उसने एक तीसरी खाई नहीं गई, उसने लपेट के अपने पर्स में डाल दी। और उसने देखा कि गुरुजी देख तो नहीं रहे हैं ऐसे ऐसे करके। सो घर चली गई वो। नेक्स्ट टाइम जब आई तो माथा टेका उसने गुरुजी को। गुरुजी कहते आंटी इधर आ, तेरे गोडे कितना। तो वो आंटी कहती है गुरुजी 85-90% ठीक होगी, जरा जा कोना रह गया। तो गुरुजी बोले हाँ रोटी लेट के पर्स छिपा के ले जाएंगी तो गोडे कितों ठीक होंगे। सो दैट डे गुरुजी हैड गिवन दैट आंटी, उनको दवाई प्रसाद दिया था कि खा ले, और उस दिन उसने सारी खाली होती तो उनके पूरे घुटने ठीक हो गए होते। सो दैट वे एक दिन मेरे अंकल को भी, इस क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट, तो एक दिन अंकल को गुरुजी ने कहीं से जलेबी प्रसाद आया। हाँ, लोग मुझसे भी पूछते हैं कि गुरुजी रोज ये समोसे जलेबी और सब खिलाते थे? नहीं संगत जी, रोज नहीं खिलाते थे। कभी कभी उनकी मौज होती थी, कहीं से आया प्रसाद या कुछ आया तो पड़ता था, रोज तो नहीं पड़ता था। रोज तो हमें चाय प्रसाद मिलता था और हलवा भी बांटते थे, गुरुजी को अपने हाथ से देते थे एंड उसके बाद फिर लंगर सर्व होता था। अंकल को 4 बड़ी बड़ी पनीर की जलेबियां आई थी। ही गेव 4 जलेबी, उनको जलेबियां दे दी। अब अंकल गए और बाहर जाके खाए। उसके बाद कहीं से एक समोसे की ट्रे आई। अंकल को उन्होंने 2 बड़े बड़े समोसे दिए। अंकल ने समोसे खाए और मैं उनको ऐसे ऐसे करके इशारा कर रही थी कि मत खाओ, गुरुजी को पता नहीं है कि आपको शुगर है, आपकी शुगर शूट अप हो जाएगी। सो संगत जी, उसके बाद हलवा प्रसाद आया, वो भी गुरुजी महाराज ने दिया ऐसे बड़े से हाथ में कि हम लोग 2 हाथों में लेते थे, वो एक से डालते थे। अब आई वाज गेटिंग वरीड कि भैया आज तो गए, आज तो अंकल की शुगर शूट अप होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जानी है। उसके बाद फिर हमने खाना आया, रोटी प्रसाद, जैसे लंगर प्रसाद सब वो भी खाया। और हम जैसे ही जाते थे तो आज्ञा लेके जाया करते थे। जैसे ही आज्ञा लेने लगे, गुरु महाराज को माथा टेका, जैसे सर झुकाया तो गुरुजी मेरे अंकल को कहते हैं, उनको पता था हम दोनों की क्या बातें चल रही है। He said, ओए अगली बार सवेरे जरा शुगर चेक करी और दसी अगली बार कितनी शुगर तेरी। सो अंकल ने, हमने सुबह जब शुगर चेक करी तो इट वाज नॉर्मल। सो दैट वाज हिज वे ऑफ ट्रीटिंग शुगर। व्हेन यू गो टू सत्संग, दैट इज नॉट मिठाई वॉट एवर यू आर गेटिंग। आई हैव सीन, मैं उस दिन किसी सत्संग पे गई थी तो एक आंटी ने चाय नहीं पीने से मना कर दिया एंड शी ऑर्डर कि मेरे लिए बिना चीनी की चाय ला के दो, मैं नहीं पीती। सो शी वाज अ न्यू संगत, उनको नहीं पता था, जिनके घर सत्संग भी था। बट नहीं संगत जी, जो हमें प्रसाद सत्संग में मिलता है वो गुरु महाराज की कृपा है। उसको जैसा भी है ग्रहण कीजिए, चाहे वो मिठाई है, चाहे वो मीठी चाय है, कुछ भी है, उससे कुछ नहीं होगा आपको। सो अंकल की शुगर नॉर्मल थी और नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट, गुरुजी ने पूछा तेरी शुगर कितनी सी, तो हमने हाथ जोड़ के बोला गुरुजी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आई सी, तो हंस पड़े वो फिर। एंड ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता रहा। हम हर वीकेंड जाया करते थे और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। एक दिन गुरुजी ने बैठे बैठे, हम लोग सब दरबार में बैठे थे, तो एम्पायर स्टेट में ऐसे साइड्स पे गुरु महाराज की फोटोज थी, मंदिर की भी फोटो थी, सब थी, फोटोज थी मेरे ख्याल में लगी हुई गुरु महाराज के स्वरूप। अब थोड़े से टर्म्स बदल गए हैं। तो एक गुरुजी के स्वरूप के ऊपर मॉइस्चर आ गया, तो गुरुजी ने मेरे अंकल पास में बैठे थे, उनको बोलते जा जाके अमृत ले ला। अंकल को समझ नहीं आई तो फिर सेवादारों ने बताया कि वहां अमृत इसके ऊपर जो आया है, आप इसको गुरुजी ने कहा फील करो। सो अंकल वेंट देयर, वो मॉइस्चर था, ऐसे मॉइस्चर को हाथ से लगाया माथे पे, ऐसी फ्रेग्रेंस थी कि मैंने आज तक वो दोबारा फ्रेग्रेंस नहीं देखी लाइफ। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को उठाया कि आंटी तू भी जाके ले ला। आई डोंट नो उस दिन गुरु महाराज हम दोनों, मेरे को और मेरे अंकल को क्या ब्लेसिंग्स दे रहे थे, कुछ ना कुछ तो किया गुरुजी ने उसने। एंड उसके बाद फिर कहा सारी संगत को ऐसे करके जाओ उन सब ले लो। सो एवरीबडी गॉट वेंट देयर एंड सब ने उसको लिया अमृत को और अपने माथे पे लगाया। मैंने कभी बाकी चीज कहीं नहीं किया, अमृत वर्षा हो रही है, ये हो रही है, बस वो गुरु महाराज ने जो दर्शन कराई वो ही किए हुए। उसके बाद हम जाने से पहले आज्ञा लिया करते थे। कभी गुरु महाराज कहते थे आज्ञा है घर आनु जाओ, और कभी गुरु महाराज कहते थे नहीं हल्ले नहीं जाना, बिठाए रखते थे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, काफी काफी देर बिठाए रखते थे।
क्योंकि गुरुजी को पता होता था कि ये संगत आई है, इनको कुछ प्रॉब्लम है रास्ते में। तो जब हम वापसी में जाते थे तो वी वुड सी कि कुछ ना कुछ अड़चन आनी थी हमें, इसलिए गुरुजी ने रुका। या तो कोई एक्सीडेंट हुआ होता था, या कुछ ना कुछ ट्रैफिक जैम या कुछ प्रॉब्लम्स होती थी वहां रास्ते में। सो गुरुजी नहीं चाहते थे, वो आज भी नहीं चाहते हैं, तभी कहते हैं ना, घर से सीधा सत्संग पे जाओ और सत्संग से घर आओ, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स चलती हैं। गुरुजी कहते हैं मैं जो तुम अपने कोल बुलाया तो मैंने घर पहुंचाना भी उनका ब्लेसिंग है कि मैं आपको ठीक ठाक पहुंचाऊंगा। तो गुरुजी इसलिए हमें बिठाते थे और हमें स्मूथली घर पहुंचाते थे। ऐसे ही हम एक दिन गुरु महाराज से आज्ञा ले रहे थे, तो उन दिनों बड़ा मंदिर बन चुका था। तो गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं जाना घरानो, असी बड़े मंदिर चला है। ये तब की बात है जब गुरुजी कहीं किसी किसी संगत को लेके गए रात को मंदिर दिखाने। एनीवेज व्हेन वी रीच बड़ा मंदिर, गुरुजी ने ऐसे उंगली से इशारा करके बुलाते थे। ही पिक्ड फ्यू आंटीज, आई थिंक 4 या 5 आंटीज थी, आई वाज वन ऑफ देम। टू बी फ्रैंक उस वक्त तो हम बहुत खुश हुए संगत जी कि वी थॉट के पता नहीं हम कोई स्पेशल हैं, गुरुजी ने हमें कहा तू भी आजा तू भी आजा, और बाकियों को कहा चाहो देखो। बट नहीं, उसके पीछे भी कुछ था। गुरुजी न्यू कि मुझे किसको ब्लेस करना है, एंड शायद जो प्रॉब्लम से मैं गुजरी वो आंटियां भी गुजरी होंगी। एज ए सेड वी हैड नो इंटरेक्शन। सो अगर आज पूछो कि वो आंटियां कौन है, आई रियली डोंट नो कि वो आंटियां कौन है, वो कौन थी, उनके नाम नहीं जानती मैं। सो मे बी उनको भी वही सफर करना पड़ा हो जो मैंने किया। एनीवेज व्हेन वी एंटर द बड़ा मंदिर, जिसने भी देख रखा है, वी नो कितनी हरियाली है वहां, प्लांट्स है। तो गुरुजी ने क्या पत्तियां मैंने हाथ लगाया, कहते हैं इथों दी एक पत्ती बोलूंगी। सो व्हाट वी अंडरस्टूड कि यहाँ बहुत ग्रीनरी रहेगी। तो वो तो है ही, बहुत सुंदर है, बहुत हरियाली है। एंड देन ही टुक अस टू दैट बड़ा मंदिर। सो वी नो दैट मंदिर जो है वो शिवलिंग के अंदर हम लोग खड़े होते हैं। शिवलिंग है उसका टॉप में, शिवलिंग के नीचे हम लोग खड़े होते हैं। सो गुरुजी ने शिवलिंग की ओर देखा और बोला आवे क्या शिवलिंग। हमने कहा हाँ जी गुरुजी। बोले ਇਹਦੇ ਚ मैं 12 ज्योतिर्लिंगा ਦਾ ਸਾਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ भी जो लंघ जाएगा ਉਹਨੂੰ भी ब्लेसिंग्स। तो हम बड़े, हमें यही समझ आई कि गुरुजी ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया। वो तो पता ही है, इतना इट्स जस्ट बहुत इतना सुंदर मंदिर है, हमें हमारे लिए गुरुजी छोड़ के गए हैं बना के। एंड देन लेफ्ट साइड पे एक रूम है जहाँ गुरु महाराज के चोले डिस्प्लेड है। सो एक्चुअली वो 2 रूम्स हैं, उनको अंदर से इंटरकनेक्ट किया है। तो गुरुजी ने कहा कि इथे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पास से अंकल पाऊंगा तो एक पास से आंटियां पाऊंगा। और बैकयार्ड दिखाया, इट वॉज मिडनाइट और हम लोग को आज्ञा दे दी घर जाने की। सो संगत जी, व्हाट वी अंडरस्टूड कि बहुत हरियाली होगी यहाँ, गुरुजी ने बहुत पावर्स डाली है इस मंदिर में, इसके आगे से भी निकल जाएंगे, बाहर से भी माथा टेकेंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और गुरुजी कैंसर का इलाज करेंगे। गुरुजी पहले भी कैंसर के इलाज करते थे, गुरुजी पहले भी हार्ट अटैक्स ठीक करते थे, सारी बीमारियां, लेकिन वो सब अपने ऊपर लेते थे। गुरुजी खुद बीमार रहते थे बिकॉज वो मनुष्य चोले में थे। लेकिन अब उनका चोला छोड़ने के बाद उनकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, मल्टीप्लाई हो चुकी हैं कि लोग जाते ही हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। सो जो हमें समझ आया, हमने कहा गुरुजी यहाँ पे बीमारियां ठीक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, एंड वी टुक इट कैजुअली। बैक यार्ड दिखा के हमें आज्ञा दी, हम लोग घर आ गए। सो संगत जी, बात वही खत्म हो गई कि गुरुजी तो ये पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एंड 2003 में कुछ विचार उत्पन्न हुआ कि अब हम बड़े मंदिर नहीं जाएंगे, हमें गुरुजी ने डिटैच किया। सो वी स्टॉप गोइंग टू बड़ा मंदिर। एक दिन बैठ के गुरुजी ने मेरे अंकल को बहुत सारी फोटोज दी, स्वरूप जिसको कहते हैं आज, 1 2 3 4, कोई छोटी कोई बड़ी। एक तो मेरे घर में मेरे पीछे भी लगी हुई है, ये भी थी, ये तो मेरे को रिसेंटली मिली है अपने एक फाइल में से, तो मैंने फ्रेम कराई। सो बहुत सारी दी, और ये तब की बात है जब किसी के पास एक भी स्वरूप नहीं होता था। तो आई डोंट नो क्या ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, क्यों दी वो भी मुझे नहीं पता, वो गुरुजी जाने। और फिर हमें डिटैच कर दिया। गुरुजी की दी हुई फोटोज थी, गुरुजी के लोटा था जिसकी जल पीते थे अंकल,